आज तो जंगल में डुगडुगी पिट रही होती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, अरे सुनो बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। राजा जी ने आप सभी को एक ऑफर दिया है। उस ऑफर में जो सबसे जंगल में सस्ता घर बनाएगा और सबसे किफायती घर, उसे राजा जी साल भर के लिए अनाज मुफ्त देंगे। इतना सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां से उड़कर अपना अपना घर बनाने के लिए इधर उधर जंगल में भागने लगते हैं। अरे जी, आपको पता है हमारे जंगल में डुगडुगी पिट चुकी है। राजा जी उस पक्षी को साल भर के लिए अनाज मुफ्त देंगे जिसका घर सबसे अच्छा होगा। तो आपने भी कुछ सोचा है हम किस चीज का घर बनाएं? अरे भगवान, तू खामोखा परेशान होती रहती है। मैं तुझे कितनी बार बोला, हम मेहनती पक्षी नहीं हैं। हम तो चोर चकारी वाले आदमी हैं भैया। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। आपको तो बस चोरी ही आती है। अरे आप कुछ भी करो, मुझे तो प्रतियोगिता जीतने से मतलब है। हाँ। और फिर थोड़े ही दिनों बाद सभी पक्षी अपने अपने घर बना लेते हैं। अरे वाह, मैंने तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है। और हाँ, राजा जी को यदि मेरा घर पसंद आया तो मुझे साल भर के लिए राशन मिल जाएगा। फिर मुझे खाना के लिए नहीं जाना होगा। पर अभी ऐसा करती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहां से उड़कर खाना लेने चली जाती है। और फिर एक दिन की बात है, जंगल में बहुत जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादल बहुत तेज गरज रहे थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। जंगल में बारिश बहुत तेज थी और उसी बारिश में कौवे और कौवी दोनों भीग रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो अपना घर ही नहीं बनाया था। अरे लो जी, आ गई ना मुसीबत। अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएं? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है और अभी तो शाम है। जैसे ही रात हो जाएगी तो हम तो सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। अब क्या करें? अरे भगवान, मैंने क्या सोचा था कि ये बारिश भी इतनी जल्दी हो जाएगी। अब मैंने तो पता भी नहीं किया किस पक्षी ने अपना घर बना लिया। हाँ, तू ही बता कुछ। आपका तो ये काम है ही, अब मरो बारिश में। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं कल जंगल में गई थी। वो टुनी चिड़िया ने अपना घर बना लिया है। चलो उसी के पास चलते हैं। हाँ, ये बात तूने ठीक कही भगवान। चलो टुनी चिड़िया को उल्लू बनाते हैं और उसी के घर में रहेंगे। ऐसा कहकर कल्लू कौवा और उसकी पत्नी कौवी वहाँ से टुनी चिड़िया के घर के पास आ जाते और उसे आवाज़ लगाने लगते हैं। अरे टुनी बहन, बाहर आओ, हमारी मदद करो। हम मर न जाए इस पानी में, हमें बचा लो। वे दोनों ऐसे ही आवाज़ें लगाने लगते हैं। इतना सुनकर टुनी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। अरे कल्लू भाई, कल्लू बहन, आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझसे क्या काम पड़ गया? अरे टुनी बहन, काम ही तो पड़ गया। अरे हम बारिश में भीग रहे हैं, हमें आपके घर में रहना है। हम कल सुबह चले जाएंगे। हाँ कल्लू भैया, क्यों नहीं क्यों नहीं। आइए आप जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाइए, बारिश बहुत तेज है। अरे नहीं टुनी, हम तुम्हारे घर के अंदर ऐसे नहीं जा सकते। क्या पता हम रात में सोने लगे और तुम्हारा घर टूट जाए और हम मर जाएं। नहीं नहीं, हमें पहले तुम्हारे घर को चेक करना होगा, मजबूत तो है। हाँ कल्लू भैया, आप अंदर जाके मेरे घर की मजबूती देख सकते हैं। मैंने अपने घर को बहुत ही मजबूती से बनाया है। ऐसा कहकर कल्लू कौवा और उसकी पत्नी टुनी चिड़िया के घर के अंदर चले जाते और टुनी चिड़िया बाहर रह जाती है और वे दोनों अंदर जाकर गेट लगा लेते। अरे कल्लू भैया, हो गया घर चेक? दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे जा जा, अब नहीं खुलने वाला ये दरवाजा। भूल जा इस घर को, ये घर तो हमारा है, समझी? नहीं जाना तो मत जा, भीगती रहे, मेरा क्या। कल्लू भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अरे चिल्लाती रहे, अब ये घर हमारा है, समझी? अच्छा यही है कि तू यहाँ से चली जा, वरना भीग के ही मर जाएगी। और फिर टुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बाजू चील आ जाता है। अरे अरे टुनी बहन, क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे उदास मुंह लटकाए क्यों बैठी हो?
आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? अरे बाजू भाई, आपको पता है मैंने बहुत दिन मेहनत की और अपना पक्का घर बनाया था एकदम मजबूत लकड़ियों का। पर कल्लू कौवा और उसकी पत्नी ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे ही घर से निकाल दिया और मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे वो कल्लू कौवा, अरे वो तो है ही नंबर 1 का चोर। तुम उनकी बातों में क्यों आ गई? अरे तुम उदास मत हो, मेरे पास एक तरकीब है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और हम गोबर का घर बनाएंगे जो सस्ता भी होगा और राजा जी को पसंद भी आएगा। इससे हमें साल भर के लिए अनाज भी मिल जाएगा। हाँ बाजू भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो हम घर बनाते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से उड़ जाते और दोनों साथ में मिलकर जंगल से इधर उधर से घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते और फिर वे दोनों गोबर से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में टुनी चिड़िया और बाजू चील का घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर अगले ही दिन राजा जी सभी पक्षियों के जंगल में घर देखने के लिए आ जाते और बारी बारी से सभी पक्षियों का घर देखने लगते हैं। अरे रिंकू, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, पर ये थोड़ी महंगा है। मुझे पहले और पक्षियों के घर देखने होंगे, उसके बाद ही मैं विजेता घोषित कर पाऊंगा, तो तुम इंतज़ार करो। और फिर राजा जी पक्षियों का घर देखने के बाद टुनी चिड़िया का घर देखने के लिए आ जाते। अरे टुनी, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जंगल में ऐसा भी कोई घर बनाएगा। ये तो बहुत ही सस्ता है और मेरी प्रतियोगिता के अनुसार तुम ही इस प्रतियोगिता की विजेता हो। कल आकर महल से अपने अनाज साल भर के लिए ले जाना। और फिर इस प्रकार से टुनी चिड़िया इस प्रतियोगिता की विजेता बन जाती है। जंगल में दो बहनें रिंकी और चिंकी चिड़ियाँ रहती थीं। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, वे हमेशा झगड़ती रहती थीं। ए रिंकी, जल्दी से जा और मेरे लिए कुछ खाना अच्छा सा लेकर आ। बहुत दिन हो गए हैं, अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। देखती क्या है, चल जल्दी से जा। दीदी, आप खाना के लिए मुझे ही रोजाना कहती रहती हो, आप तो कभी जाती नहीं। आप बड़ी हो ना मुझसे, इसलिए लाभ उठा रही हो। और क्या रिंकी, जब मैं बड़ी हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ और कुछ अच्छे से फल लेकर आओ। और फिर बेचारी रिंकी चिड़िया वहाँ से उदास होकर उड़ जाती है और खाने की तलाश में निकल जाती है। अरे बहुत दिन हो गए, जंगल में कोई पक्षी तो नहीं पकड़ में आ रहा, पर मेरे फल कोई ना कोई पक्षी तो खा रहा है। अब मैं इधर ही छुप कर बैठता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। तभी उदास मन से उड़ती हुई रिंकी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और वह बगीचे में जाकर के फल खाने लगती है। अरे वाह, ये मिल गए अच्छे अच्छे फल। इन्हें खाती हूँ जल्दी से और दीदी के लिए भी ले जाती हूँ। रिंकी चिड़िया फल खा ही रही थी, तभी वहाँ पर कल्लू कौवा आ जाता है। अच्छा, तो ये चिड़िया है जो मेरे फल खाती है। अभी बताता हूँ, मजा चखाता हूँ तुझे। हाँ, और फिर कल्लू कौवा जाल डालकर रिंकी चिड़िया को फंसा लेता है। बहुत देर हो जाती है पर रिंकी चिड़िया घर वापस नहीं आती, इसलिए चिंकी चिड़िया परेशान होती है। अरे रिंकी कहाँ रह गई? मुझे इतनी भूख लग रही है, पेट में चैन नहीं पड़ रहा। अरे रिंकी अभी तक नहीं आई, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। जाके देखती हूँ जंगल। चिंकी चिड़िया बड़ी मुश्किल से कल्लू कौवा के घर पहुंच जाती है, जहां पर कल्लू कौवा ने रिंकी चिड़िया को फंसा के रखा था। ए कल्लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को पकड़ने की? तुझे समझ नहीं आता, ये मेरी बहन है। हाँ, तेरी बहन है तो क्या हुआ, मेरे फल खा रही थी इसलिए पकड़ लिया। ज्यादा मुंह मत चला, नहीं तुझे भी पकड़ लूंगा, समझी? अच्छा कल्लू, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताती हूँ। ले ले और ले, पकड़ेगा मेरी बहन को? ले 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 और ले ले। और कल्लू कौवा वहां से भाग जाता है। कल्लू कौवा के जाने के बाद रिंकी चिड़िया को चिंकी चिड़िया आज़ाद कर लेती है। रिंकी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कल्लू कौवा ने पकड़ लिया था। अब मैं कभी तुम्हें भोजन के लिए नहीं कहूँगी, मैं स्वयं तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी और अपने लिए भी। कोई बात नहीं दीदी, अब आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ और आखिर में आपने ही तो मेरी जान बचाई है। और फिर वे दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।